आप 4 मेडिकल की बात करो जो बड़े मेडिकल है जिसमें एससी के 30% आरक्षण खत्म कर देगा। बहन जी ने उस पर कोई सवाल नहीं किया। दलितों की बारात रोकी जा रही, दलितों को घोड़ी पे चढ़ने दिया जा रहा। वो भी हरियाणा के अंदर देखो, एक आईपीएस अधिकारी है पूरन सिंह, जज साहब पर जूता फेंका गया। इससे बड़ी और बात क्या है? हाँ, जज साहब पे जूता फेंका गया, उस पर भी बहन जी ने कुछ नहीं बोला। और बहन जी तारीफ कर रही है वर्तमान में। तो इससे बहन जी ने क्लियर कर दिया कि वे बहन जी जो है ना वो भाजपा को सपोर्ट कर रही है। कई रैलियां करी बहन जी ने, मुजफ्फरनगर में भी, यहाँ भी पूरी बसें भर के जाती थी, लेकिन इस बार एक ही व्यक्ति गया हमारे यहाँ से। 2014 के बाद भाई चंद्रशेखर आए, उससे पहले बहन जी केवल एक सिंगल पार्टी थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी नहीं थी। मैं यहाँ के कुछ समाज के लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि रैली हुई, अच्छा हुआ, लेकिन योगी आदित्यनाथ की तारीफ क्यों की गई? हो सकता है दबाव के कारण। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है बतंगड़। अभी हाल ही में इन कुछ दिनों की मैं बात करूं तो बहन कुमारी मायावती जो है बड़ी चर्चाओं में बनी हुई है। चर्चा में बने होने का कारण क्या है? कारण ये है, लगभग काफी सालों के बाद बहन कुमारी मायावती ने लखनऊ में एक रैली का आयोजन किया था, जिसमें देश के तमाम हिस्से से उनके कार्यकर्ता उस रैली में पहुंचे थे। हालांकि उस रैली में एक ऐसी बात कही गई है जिससे उनकी चारों तरफ आलोचना भी हो रही है और कुछ लोग उनकी, जो सत्ताधारी पार्टी वाले लोग हैं, उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब विपक्ष के किसी नेता ने सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की तारीफ की है। बहन जी ने रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। अब इस समय मेरी मौजूदगी मुजफ्फरनगर में है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। बहन जी ने इतने सालों बाद रैली करने के बाद सत्ताधारी पार्टी की तारीफ क्यों की है और आने वाले चुनाव में बहन जी का क्या मूड दिखाई देता है? क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। मोहित भाई, आप तो युवा है, अभी हाल ही में बहन जी की रैली हुई, समाज में कुछ उत्साह देखने को मिला जो पहले देखने को मिला करता था कभी? हाँ, 9 अक्टूबर को बहन कुमारी मायावती जी की रैली है, जो मान्यवर काशीराम जी का पुण्यतिथि थी। बहन कुमारी मायावती की रैली में इस तरीके की भीड़ तो काफी थी, पर इस तरीके का उत्साह नजर नहीं आया, क्योंकि हमारे जिला मुजफ्फरनगर से ज्यादातर पहले हर गांव से गाड़ियां जा करी थी। शायद अब के हमारे गांव से भी गाड़ी नहीं गई, और शायद ये गांव गुजरेड़िया, इस गांव से शायद एक व्यक्ति गया है बहन जी की रैली में। गांव तालडे से तो एक भी व्यक्ति रैली में नहीं गया। जिले से कितने लोग होंगे अगर मैं आपकी बात करूं तो? जिले से तो 50-100 आदमी जाली हो गए, वो भी जो बहन जी के कार्यकर्ता हो गए, जो बहन जी की पार्टी में काम करते हो गए। आम आदमी तो कोई भी नहीं गया होगा जो बहन जी से जिस तरीके से मोहब्बत प्यार करता था, वो तो ऐसा कोई गया नहीं, बस सिर्फ कार्यकर्ता गए होगा जो पार्टी में काम करे। बाकी तो ऐसा कोई आम आदमी तो गया नहीं होगा। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, अभी तो चुनाव आने में लगभग 1.5 साल का समय बाकी है, इतनी जल्दी रैली क्यों कर दी बहन जी ने इस बार? बहन जी के बारे में कहा जाए तो चुनाव के समय में ही एक्टिव हुआ करती थी, इस बार रैली का आयोजन क्यों कर दिया गया? आपने देखा होगा जब लोकसभा का चुनाव आया था तो नगीना से चंद्रशेखर भाई जी ने चुनाव लड़ा था, तो उस टाइम पे बहन जी एक्टिव हुई थी। शायद 2 सभा करी थी बहन जी ने। उस चुनाव के बाद में बहन जी आपको कहीं भी पूरे क्षेत्र में दिखाई नहीं दी होगी, पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं होगी, क्योंकि जब भी चुनाव का टाइम नजदीक आता है जब भी बहन जी रैली करती है। और ये इतनी बड़ी रैली करी कि इससे दिखाई देता है कि बहन जी ने किस इस तरह से रैली करी, क्योंकि हमारे जिला मुजफ्फरनगर से जो भीड़ जा करी थी वो भीड़ इस बार नजर नहीं आई। ये मैं नहीं कह रहा, आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, रैली में इस तरीके की भीड़ ही नहीं गई वहां पे। तो जो भीड़ थी वो किसकी भीड़ थी फिर? क्योंकि बहन जी ने पूरे भारत से आदमी बुला रखे थे, और बहन जी का देखो जो सच है वो सच है। बहन जी का कैडर बड़ा है, बहन जी नेता भी बड़ी है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। क्योंकि तो बहन जी जब 5-6 साल में एक बार रैली करेगी, तो किसी रैली में बुलाओगी तो फिर देखो कार्यकर्ता अपनी मेहनत करके उन्हें आदमियों को बुलाओगे जरूर। पर जिला मुजफ्फरनगर से इतने व्यक्ति नहीं जा पाए जितने जाने चाह रहे थे, जितने पहले जा रहे थे। हर गांव से एक गाड़ी जा रही थी। अभी जो बहन जी ने हाल ही में जो बयान दिया, योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, एज ए बहुजन समाज के आप भी आर्य समाज पार्टी में कार्यकर्ता हैं, उस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखो, बहन जी ने अगर वर्तमान सरकार की तारीफ करी तो ये गलत बात है, क्योंकि वर्तमान सरकार के अंदर आज पूरे भारत में केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। आज जो उत्पीड़न बहुजन समाज पे हो रहा, अब से पहले शायद आपको देखने को नहीं मिला होगा। क्योंकि आपने देखा होगा, आप 4 मेडिकल की बात करो जो बड़े मेडिकल है, जिसमें एससी के 30% आरक्षण खत्म कर देगा। बहन जी ने उस पर कोई सवाल नहीं किया। दलितों की बारात रोकी जा रही, दलितों को घोड़ी पे चढ़ने दिया जा रहा। वो भी हरियाणा के अंदर देखो, एक आईपीएस अधिकारी है पूरन सिंह, जज साहब पर जूता फेंका गया। इससे बड़ी और बात क्या है? हाँ,
जज साहब पे जूता फेंका उस पे भी बहन जी ने कुछ नहीं बोला, और बहन जी तारीफ कर रही है वर्तमान में। तो इससे बहन जी ने क्लियर कर दिया कि वे बहन जी जो है ना वो भाजपा को सपोर्ट कर रही है। अब चंद्रशेखर ने तो ये भी कह दिया कि पार्टी में विलय कर लें, इससे बढ़िया तो चंद्रशेखर भाई तो हर जगह झुकने को तैयार है। बहन जी बुलाते सही, बहन जी तो घमंड में चूर है, झुकने को तैयार ही नहीं। अब ये जो बी टीम वाला जो आरोप लगता है हमेशा से, कभी एएसपी को कहा जाता है, कभी बीएसपी को कहा जाता है, वो कुछ क्लियर होता नजर आ रहा है जनता को, बहुजन समाज के लोगों को? आप मुझे एएसपी का एक भी उदाहरण दिखा दो अगर वो भाजपा की बी टीम हो। और आपने वर्तमान में 9 तारीख में देखा होगा तो बहन जी की बी टीम तो बताओगे जो भाजपा की तारीफ कर रही है वर्तमान में सरकारें। बहन कुमारी मायावती एक राष्ट्रीय स्तर की नेता जो पूरे भारत में दलितों की सबसे बड़ी नेता है, वे भाजपा की तारीफ कर रही, तो ये देखो समाज किस दिशा में लेके जा रही है। तो बहुजन समाज जा किस ओर, अगर आने वाले चुनाव के समय की बात करूं, ऐसे बयानों को देखते हुए, इतने सालों बाद रैली हुई है, उस रैली में भी एक ऐसा बयान मिल गया कि जिससे बहुजन समाज कटता नजर आ रहा है। बहुजन समाज में उत्साह है आने वाले समय बहन जी के साथ देखने के लिए, उत्साह डाउन होता जा रहा है और ज्यादा? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बहुजन समाज बहन कुमारी मायावती की जो 2007 में बहुमत में सरकार आई थी, उसके बाद में सरकार नहीं आई बहन जी की। ये बहुत अच्छी बात है कि बहुजन समाज ने अपना नेता बहन जी के जीते जी अपना नेता तैयार कर लिया, चंद्रशेखर आजाद। क्योंकि टोटल जो भी है दलित समाज ज्यादातर चंद्रशेखर भाई के साथ है। आपने देखा होगा मीरापुर में उपचुनाव में बहन जी कितनी वोट थी, चंद्रशेखर भाई की कितनी वोट थी, तो सबको पता लग गया कि चंद्रशेखर भाई के साथ आगे समाज। आप देखना विधानसभा चुनाव में, आने वाले जिला पंचायत में भी, हर एक चुनाव में देखना कि सब ज्यादातर समाज चंद्रशेखर भाई को सपोर्ट करे, क्योंकि जमीनी स्तर पर काम कर रहे भीमारी में आजाद समाज पार्टी के लोग। आपने देखा भी होगा, अभी मैं कुछ मीडिया चैनल्स की रिपोर्ट देख रहा था, उसमें लोग कहते हैं कि बहन जी एक इकलौती एक ऐसी नेता है, अगर आज भी मेहनत करना शुरू कर दें तो आने वाले समय में उनके बिना कोई सरकार नहीं बना सकता। अगर बहन जी विचारधारा पे काम करे, अगर बहन जी बहुजन समाज की और बाबा साहब मान्यवर काशीराम की विचारधारा पे काम करेगी तो बहन जी से बड़ा नेता है ही नहीं सच में। अगर विचारधारा से भटकेगी तो, क्योंकि ये समाज है और विचारधारा से जुड़ा हुआ समाज है, तो वो कितने बड़ा नेता अगर विचारधारा से हट के काम करेगा तो उसके लिए वो जीरा कर देगा। जैसे उत्तर प्रदेश में आज बहन कुमारी मायावती को समाज ने जीरो कर दिया, वो सिर्फ बहन कुमारी मायावती की कमी के कारण। चंद्रशेखर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कुछ ऐसे आरोप लगाए गए कि कुछ स्वार्थी नेता जो हैं वो दलों ने खड़े कर दिए हैं, वो बीएसपी को डाउन करने के लिए खड़े किए जाते हैं। चंद्रशेखर भाई ने का भले नाम ने लिया पर वे टारगेट तो चंद्रशेखर भाई को कर रहे हैं। एक बात बताओ, चंद्रशेखर भाई ने समाज को कहाँ कमजोर किया? अगर वर्तमान में चंद्रशेखर भाई के पास अगर भीम आर्मी संगठन और आजाद समाज पार्टी न होती, आज जो दलित समाज की जो हालत है ना बस से बदतर हो जाती। क्योंकि आज क्षेत्र में भी कोई भी घटना पूरे भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश की छोड़ दो, पूरे भारत के अंदर राजस्थान मध्य प्रदेश कहीं भी कोई घटना होती है तो वहाँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काम करती है, बीएसपी वाले ढूंढने नहीं मिलते। नाम है आपका? मनीष कुमार। तो मनीष भाई, आप तो युवा हैं, आपकी लगभग उम्र 30-32 साल है। आप मुझे एक बात बताइए, बहन जी की भी हाल ही में रैली हुई, पहले की रैली में इस बार की रैली में क्या अंतर दिखाई दिया? देखो वहां पे लखनऊ में तो काफी भीड़ थी, लेकिन इस बार हमारे गांव से तो नहीं इतना जा पाए। पहले पिछली बार कई रैलियां करीब बहन जी ने मुजफ्फरनगर में भी, यहाँ भी पूरी बसें भर के जाती थी, लेकिन इस बार एक ही व्यक्ति गया हमारे यहाँ से भी। कारण क्या है, मतलब क्यों बहन जी का जो उत्साह था? पहले कहा जाता था बहन जी अगर कोई रैली करे तो कार्यकर्ता के साथ साथ समाज के लोग भी पहुंच जाते थे, और अब की बार एक ही कार्यकर्ता गया, सिर्फ एक ही कार्यकर्ता के अंदर जोश है बस। बहन जी पहले हमारी अच्छी नेता थी और बड़ी, और हमारी रहेंगी, महापुरुषों में आती है वो। लेकिन अब जमीनी तौर पे जो हमारे लोगों पे इतना अत्याचार आप देख ही रहे, हमारे सीजीआई पे जूता फेंका जा रहा है, और दलित समाज के आईएएस पूरन सिंह जी पे भी आत्महत्या कर ली, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं उसके खिलाफ। बहन जी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही, तो ऐसे कैसे जुड़ेगा युवा भी? तो युवा तो है अपना। तो बहन जी ने बोला तो है, सरकार के अच्छे खासी तारीफ की तो है। हाँ, वो इसीलिए तो है, जब भी तो नहीं जा पा रहे ना कोई भी, इसलिए सब हट रहे हैं। बहन जी अगर साथ मिल के चले, अब यही समाज का सभी का यही है कि अपना भाई चंद्रशेखर को बुलाए और साथ में लगे, तो हम इस बार 2027 में अपनी सरकार बना देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है। तो गौरव, आप तो खुद युवा है, आप मुझे एक बात बताइए, अभी बहन कुमारी मायावती की रैली का आयोजन हुआ, गांव में कुछ चर्चा हुई उस विषय में? नहीं, चर्चा तो काफी है, ऐसा नहीं कह सकते कि बी पार्टी के तौर पे हम उसको पेश कर रहे हैं। देखो अभी 2007 के बाद और 12 तक जो बहन जी की सरकार रही है, काफी अच्छे काम हुए हैं उस पर, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेपी की बी पार्टी है। क्या पता कोई पॉलिटिकल मजबूरी रही हो बहन जी की, ऐसा भी हो सकता है, जिस कारण से बहन जी जो है सही से बोल ना पा रही हो। आज बीजेपी सरकार हटवा दो आप केंद्र से,
राज्य से बिठवा दो, केंद्र से बिठवा दो, अगर बहन जी ने पलटवार ना करे तो बात है कुछ। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि हम कि बहन जी जो है कि बीजेपी का सपोर्टर बनकर बैठी है, ठीक है, कुछ मजबूरी हो सकती है पॉलिटिकल। रही हमारे समाज के बोलने के लिए, देखो जब से भाई चंद्रशेखर आए हैं, ऐसा नहीं है कि अभी एलिगेशन तो पार्टी का क्या काम होता है, पार्टी का काम होता है एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने का, ठीक है, क्योंकि एलिगेशन ना लगाएगा तो फिर वो करेगा क्या, क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल मुद्दा तो कोई ना कोई होना चाहिए। तो इसी वजह से जो है एक दूसरे के पॉलिटिकल मुद्दा बना के रखा जाता है ये। देखिए एलिगेशन तो चीज अलग हो गई, बात है समाज की। एलिगेशन कोई बहन जी के बारे में कुछ करा है, कोई चंद्रशेखर भाई के बारे में कुछ करा है, बात है समाज कहाँ जा रहा है, समाज क्या सोचता है उन बातों को लेकर। देखो अभी जो है जैसे चुनाव नजदीक आता है तो लोगों के दिमाग चेंज होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसी बात है तो लोकसभा के इलेक्शन में बहन जी जो है लड़ा उन्होंने भी, और चंद्रशेखर जो है भाई उनकी जो समर्थन में जो पीछे हट गए थे। और देखते हैं इस बार क्या होता है कि बहन जी भी अपने प्रत्याशी और भाई चंद्रशेखर भी अपने प्रत्याशी उतारते हैं तो समाज एकजुट नहीं हो पाएगा, बढ़ जाएगा इसमें भी, क्योंकि आज भी चंद्रशेखर भाई के समर्थक तो है ही, लेकिन साथ साथ बहन जी के भी समर्थक है। इसको नकार नहीं सकते हैं कि बहन जी के समर्थक नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, बहन कुमारी मायावती को सबसे ज्यादा नुकसान किस नेता ने दिया है? देखो खुला बोलिए बिना डरे, बहन जी की पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान किस नेता ने दिया है? देखो अगर हम अपने समाज के बारे में बात करें, समाज की बात करनी है, नहीं ऐसे नहीं कह सकते हम कि किस नुकसान दिया है। वो देखो चंद्रशेखर भाई जो है वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर बहन जी अगर किसी रीजन की वजह से चुप बैठी है तो भाई बोल रहे हैं, ठीक है, अगर समाज की बात तो कोई ना कोई तो करेगा नहीं करेगा। लेकिन समाज में वोटों का तो बिखराव होगा ना, वही तो मेन कारण है। अब देखते हैं कि जैसे जैसे विधानसभा के इलेक्शन आते हैं नजदीक में तो क्या होता है। देखो समाज किस ओर जा रहा है वो तो जब सही से, क्योंकि सही जब बताएगा, क्योंकि इस जो बहन जी की रैली हुई है इसमें विपक्षी पार्टियों के अंदर भी काफी डर है, बहुत ज्यादा हलचल है। उनको बहन जी की सरकार 2007 में आई थी और 12 में खत्म होने के बाद आज भी जो है 2025 में इतनी तकड़ी रैली हो रही है बहन जी की। देखिए ये लोग बता रहे हैं कि पूरे गांव से एक आदमी गया है। हमारे गांव से नहीं गया तो इसका मतलब कहीं से भी नहीं गया है, बताओ आप। बहुजन समाज हमारे गांव में, मैं 10 गांव की बात करूंगा, 10 से 20 लोग मान के चलूं भाई, मैं जी 10 गांव से 20 लोग मान के चलूं, एक बस मान लो 50 आदमी, 50 आदमी मान लो। अच्छा अभी एक मिनट, पहले की बहन जी की रैली जब हुआ करती थी तो कार्यकर्ता तो अलग था, समाज के लोग भी जाते थे, जो मतलब जो उस कार्यकर्ता नहीं उनकी पार्टी के। देखो मैं बताऊं क्या है कि उस टाइम 2014 के बाद भाई चंद्रशेखर आए, उससे पहले बहन जी केवल एक सिंगल पार्टी थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी नहीं थी। जब से 2014 के बाद भाई चंद्रशेखर आए और बीजेपी के आने से, क्योंकि अदर पार्टियों में भी एक डर का माहौल बना, जैसे कि उन्होंने जो है इंक्वायरी बैठाई पार्टियों के ऊपर। अब वो पता नहीं उनका क्या पॉलिटिकल मजबूरी है क्या, जिस वजह से बोल नहीं पा रही है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने सपा के खिलाफ तो खूब बोला उन्होंने, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने बोला है बीजेपी के खिलाफ भी, लेकिन पूरे जोर तरीके से नहीं बोला उन्होंने। थोड़ा सा मजबूरी रह सकती है कुछ भी, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन आएगा वो अभी डिसाइड नहीं कर सकते, अभी हम बता नहीं सकते क्या उनकी रणनीति हो सकती है। मेरा नाम टिंकू कुमार है। तो टिंकू भाई मुझे आप एक बार बताए, आप तो युवा है, अभी हाल ही में बहन जी की रैली का आयोजन हुआ, रैली में जो लोग गए थे या पहले जो उत्साह दिखता था, इस बार की रैली में कैसा उत्साह दिखाई दिया लोगों का? बहुत ज्यादा है और आपका फुल सपोर्ट है बहन जी को, जिस हिसाब से उन्होंने बात की है। और मतलब काफी लोग थे और हम सोच रहे थे कि लगभग 10 लाख के समथिंग या 5 लाख के समथिंग होंगे, लेकिन 20-25 लाख के करीब वहां पर जनता पहुंची और बहुत ही अच्छा रहा। मैं यहाँ के कुछ समाज के लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि रैली हुई अच्छा हुआ, लेकिन योगी आदित्यनाथ की तारीफ क्यों की गई उसमें? हो सकता है दबाव के कारण, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अगर बाय चांस अगर हम उस टाइम पे अगर हम बुराई करने लगे, भाजपा की बुराई करने लगे, हालांकि जैसे कि कांग्रेस होगी, कांग्रेस हर टाइम उनकी बुराई करती है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ईडी बुला लेते हैं, केजरीवाल ने बुराई की, उनके ऊपर ईडी चला दी। और रही बात अगर मायावती अगर इनके उसमें गलत बोलेगी तो हो सकता है कि इन पर भी कार्रवाई हो सके। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, ईडी वाली जो बात है, ईडी सीबीआई वाली बात है, देश में तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, ये उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी हैं, अखिलेश यादव के यहाँ ईडी सीबीआई का छापा नहीं है, आर्य समाज पार्टी भी उसके यहाँ छापा नहीं है, आपकी असुदन ओवैसी वाली पार्टी है, उनका ईडी सीबीआई का डर नहीं है। ये तो सब कहने वाली बातें हैं, ठीक है जी।
हम तो बस यही चाहते हैं कि आपके फुल सपोर्ट बहन जी को ही रहेगा। अब चंद्रशेखर के बारे में क्या विचार? अब देखिए समाज में दो गुट तो बन गए हैं, सपोर्ट आपने बहन जी को दे दिया है, लेकिन बहन जी का जो पूरा जो आपकी बार क्रम रहा है राजनीति का, थोड़ा सा कहीं ना कहीं समाज में दो गुट में बट गया है ना। तो बस हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारे चंद्रशेखर भाई और हमारी जो बहन जी है वे दोनों आपस में एक साथ रहे तो सबसे अच्छा रहेगा। लगता है आपको अगर एक साथ नहीं हुए तो फिर क्या होगा? एक साथ नहीं रहे तो फिर तो बटना ही है, ना वे कुछ कर पाने के ना वे कुछ कर पाने के, रहे बात बस संसद से भी रहेंगे। फिर हम चाहते हैं कि जो हमारी बहन मायावती है वे प्रधानमंत्री बने और जो हमारे चंद्रशेखर भाई हैं वे हमारे इस उत्तर प्रदेश के सीएम बने और आने वाले टाइम में वे भी प्रधानमंत्री बने। इस रैली से क्या उद्देश्य मिला समाज को? इस बार जो रैली हुई है, बहुत सालों बाद एक समाज में एक नया रंग आया है, एक नया जुनून आया, क्या उद्देश्य मिला, क्या बातचीत चल रही है अब रैली के बाद? रैली के बाद तो बस बातचीत ये चल रही है कि अगर आपके बहन जी पर्चा लाती है, पर्चा तो हर साल लाती है, बस मुद्दा ये चल रहा है कि अगर चंद्रशेखर भाई और बहन मायावती अगर ये दोनों साथ रहते हैं तो एकजुट होकर वोट डालते हैं तो आपका समर्थन पक्का है और आपकी भी जीत भी पक्की है 101%। लेकिन ईडी सीबीआई वे अपनी जगह है। अगर ईडी सीबीआई तो जब आएगी ना, जब अगर मायावती अगर किसी उनके खिलाफ बातें करती है। आप मुझे बात बताइए, जब आप कह रहे हैं कि रैली में जो बयान दिया है बहन जी ने वो दबाव में दिया है, तो दबाव तो इस बात की हो सकती है, आप चंद्रशेखर के साथ बताइए। और बहन जी ने तो भी क्लियर कर दिया है पूरी रैली में, कहा है कि मैं चुनाव अकेले ही लड़ूंगी, मैं किसी गठबंधन नहीं करने वाली। अब ये उनके ऊपर बात है, राजनीति है। मैं बताऊं आपसे, अगर पार्टी आपस में गठबंधन नहीं करेगी, समाज एकजुट नहीं होगा, तो ऐसे बिखरते रहोगे, कभी भी पावर नहीं आएगी, पावर दूसरे ले जाएंगे। ठीक है, अभी योगी है, फिर कोई और सीएम बन सकता है यूपी में। देखो, ऐसे कभी भी पॉलिटिकल पावर हमारे हाथों में नहीं आ सकती। बहुजन समाज सशक्त नहीं बन सकता है ऐसे। अगर सशक्त बनाना है तो उनको जो है एक रणनीति के साथ में जो है एक प्रॉपर प्लान के साथ में एकजुट होना पड़ेगा। तो देखिए दर्शकों, तमाम संगठन के लोगों ने, तमाम समाज के लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने एकजुटता दिखाई और कहा है कि बीएसपी और एएसपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो समाज में बिखराव होगा, वोटों का बिखराव होगा और कोई और अपनी सरकार बना के ले जाएगा।